हेलो एवरीवन। एपिसोड 4 इलेक्ट्रिसिटी का मज़ा आ रहा है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में अब हम लोग आगे की चीज़ों को थोड़ा सा सीखते हैं, है ना। लेट से मैंने आपको ये सिंबल दिखाया। इस सिंबल को देखकर आप क्या आइडिया लगा सकते हो। प्लस का सिंबल है ऑब्वियसली कि एक हॉस्पिटल होगा नियर बाई, है ना। तो जस्ट इस सिंबल को देखकर अपन को आइडिया लग गया कि भाई कोई एक हॉस्पिटल है आसपास, राइट। सो इन द सेम मैनर ये है आपका सर्किट ऑफ टेलीविजन। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन पेज पर ड्रॉ करना तो बहुत ही टफ हो जाएगा। तो फिजिसिस्ट ने आप लोगों की हेल्प की है और उन्होंने जितने भी इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके सिंबल्स बना दिए हैं। बस आप उन सिंबल का यूज करो और आपका काम चल जाएगा। सो टू मेक अ ड्राइंग ऑफ सर्किट इजी लेट्स लर्न इलेक्ट्रिक सिंबल, है ना। बचपन में आप लोगों ने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करे होंगे, जैसे कि एक बल्ब से एक सेल से एक बल्ब जला दिया, या एक सेल से किसी छोटी मोटर को कनेक्ट करके घुमाने लगे। तो ये जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं इनके जो सिंबल्स हैं वो कैसे ड्रॉ होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड देम। ओके, सबसे पहला सिंबल है सेल का। इतना सुंदर सेल नहीं बनाना, सिंपल। तो सेल हैज अ पॉजिटिव टर्मिनल, एक और एक टर्मिनल नेगेटिव होता है। पॉजिटिव टर्मिनल को थोड़ा बड़ा और नेगेटिव टर्मिनल को थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं। बैटरी, तो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स, राइट। तो हम बहुत सारे सेल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं एंड दैट्स हाउ वी गेट अ बैटरी। तो बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह से होता है ना। बैटरी में हम एन नंबर ऑफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं। नाउ की, अब जो हमारे स्विचेस हैं, है ना, वो ऑन भी हो सकते हैं ऑफ भी हो सकते हैं। सर्किट में जब हम ऑन या ऑफ का स्विच लगाते हैं तो उसके लिए अलग अलग सिंबल यूज होता है। जैसे कि ये वाला जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज्ड की को, राइट। यानी कि सिंबल यानी कि हमारा जो सर्किट है वो ऑन है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर फोन चार्ज हो रहा है, बहुत पुराना वाला फोन है भाई, है ना। अब तो ये यूज भी नहीं होता होगा। ओपन सर्किट है ना, मतलब आपका जो स्विच है वो ऑन है, उसका सिंबल ये होगा। इसके अलावा और भी सिंबल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप टैप की मतलब दो की को आपस में ज्वाइन करा दो देन इससे समझ में आता है कि भाई आपके जो स्विचेस हैं वो ऑन है ना। ये ऑन स्विच का सिंबल हो गया। और ऑफ स्विच के लिए आपका ये वाला सिंबल हो गया, है ना। इसमें आपके जो वायर हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। सम मोर सिंबल्स, रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये, इसके ऊपर जो आप लाइनिंग देख रहे हो ना, तो जितने ओम का रजिस्टर होगा उसके हिसाब से ये लाइनिंग होती है। इनको कार्बन रजिस्टर बोला जाता है। और ज्यादा डिटेल में है ये 12th में है, बट अभी के लिए तो आप ये मान लो कि लाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितने ओम का रजिस्टर होगा। सिंबल कुछ इस तरीके का है। वेरिएबल रेजिस्टेंस भी होता है ना। कई ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमको वेरिएबल रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो। मैंने आपके लिए कुछ एपरेटर्स रखे हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, आपका मिक्सी हो गया। तो वॉशिंग मशीन जब घूमती है तो हमें कई बार उसका जो रोटेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, राइट। कभी हम उसको स्लो करना चाहते हैं, कभी हम उसको फास्ट करना चाहते हैं। सो इन दैट केस वी शुड यूज वेरिएबल रजिस्टर। ओके, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प। सेम इन केस ऑफ मिक्सी, आप सब लोग शायद जानते होंगे मिक्सी के केस में क्या होता है, उसमें 1 2 3 4 इस तरीके की नंबर्स होते हैं। तो अगर आप उसे 1 पे चलाओगे तो वो थोड़ा धीरे रोटेट करेगा, और 4 पर चलाओगे तो बहुत फास्ट रोटेट करेगा। तो इसके रोटेशन को हमें कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती है, और इसके लिए हमें इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अमीटर, व्हाट अमीटर डू, अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। ओके, इसका सिंबल कुछ इस तरह से होगा। व्हाट अबाउट वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर हमारे वोल्टेज को मेजर करता है, एंड इट्स सिंबल वुड बी लुक लाइक दिस। नेक्स्ट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करता है। डिफरेंस ये है कि अमीटर लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर
स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट भी मेजर कर सकता है। एक और डिफरेंस भी है, जैसे कि आप इसको देख सकते हो, अमीटर में एक निडल होती है और वो हमको उसकी रीडिंग बताती है, जबकि गैल्वेनोमीटर में जो ये निडल है इसके डिफ्लेक्शन से हमें पता चलता है कि करंट कितना होगा। तो ये डिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर काम करता है। ऑल्दो अमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों को ही हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि ये करंट को मेजर कर सके, बट वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सिंबल इसका ये है। अच्छा, अगर वायर आपके ज्वाइंट है ना, तो ये सिंबल हो गया अब वायर ज्वाइंट का। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ मैंने कुछ वायर को प्लॉट किया हुआ है जो कि आपस में ज्वाइंट है। अगर वायर ज्वाइन नहीं है तो इसका ये सिंबल होगा, इट रिप्रेजेंट वायर्स आर क्रॉसिंग ईच अदर, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो ये वायर ज्वाइंट नहीं है, बल्कि एक वायर एक दूसरे वायर के ऊपर से पास ऑन हो रहा है ना, एज यू कैन सी हियर। नेक्स्ट इज बल्ब। तो बल्ब का सिंबल आप इस तरह से बना सकते हो, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब है ये, नॉर्मल जो बल्ब होता है हमारा। नाउ इट्स टेस्ट टाइम। तो होपफुली आप लोगों ने ये सभी सिंबल्स देख लिए हैं। सो नाउ लेट्स क्विकली ड्रॉ देम। So draw the symbol of component required to make the circuit. Oh my God! तो इतने सारे हमको ड्रॉ करने हैं, ऐसे कर देंगे हम लोग। सेल, है ना, रेजिस्टेंस, बैटरी, अमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस किस कैटेगरी का? अननोन कैटेगरी का। वेरिएबल रेजिस्टेंस नोन कैटेगरी का, है ना। मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस भी दो टाइप के होंगे, एक जो हमको पता नहीं होगा, एक जो हमको पता होगा। तो जो पता है उसका सिंबल अलग है, जो पता नहीं है उसका सिंबल अलग है। वोल्ट मीटर, है ना, बी से। गैल्वेनोमीटर, जी से। प्लग ऑन मतलब जो आपका की है वो ऑन है, उसका सिंबल, है ना, या ऐसे भी बना सकते हो, है ना। अ वायर ज्वाइंट अभी अभी बताया है। इलेक्ट्रिक बल्ब, की ऑफ या टैप की ऑफ, है ना, ऐसे भी बना सकते हो। एंड वायर क्रॉसिंग, क्या बात है ना। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, रट लेना बेटा, एग्जाम में न जाने कितनी ही बार यहाँ से क्वेश्चंस बनाए, एंड बोर्ड में ना क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। ओके, तो ये बहुत जरूरी है कि आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करो। ओके, तो लेट्स से हमारे पास एक बैटरी है, इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। सो व्हाइल कनेक्टिंग सेल्स टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर इस तरह से हमको बैटरी को बनाना होता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, इन दैट मैनर वी विल कनेक्ट देम। एक बार और समझ लो, देखिए कैसे। पहले हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया, आप नेगेटिव भी बना सकते थे। उस पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव से कनेक्ट किया पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ गया, फिर नेगेटिव से कनेक्ट किया पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आ गया, एंड सो ऑन। सो दैट्स हाउ वी कैन ड्रॉ अ बैटरी। तो ये अपन को याद रखना है। नेक्स्ट, अमीटर। व्हेनेवर यू ड्रॉ अमीटर, है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा वहां से करंट एंटर करेगा एंड नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा। ओके, सेम विद वोल्ट मीटर, पॉजिटिव नेगेटिव फॉर डिवाइसेस लाइक अमीटर और वोल्ट मीटर, ऑल्दो दिस इज ट्रू फॉर गैल्वेनोमीटर एज वेल। द साइड फ्रॉम विच करंट एंटर इज पॉजिटिव, मतलब जहां से करंट एंटर करेगा दैट नीड्स टू बी पॉजिटिव, and the side from current exist is negative. होपफुली आपको पता होगा कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से एमिट होता है या निकलता है बाहर, और इस तरीके से आपका सर्किट जो है वो कंप्लीट होता है। तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक आपका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इसमें अपन को कैसे पता चला? जिस टर्मिनल से करंट एंटर हो रहा है अमीटर के अंदर, वो टर्मिनल आपका पॉजिटिव होगा, और जिस टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है वो नेगेटिव होगा। दिमाग में रखना ये बात। एज द करंट इन द सर्किट इज नॉट डिवाइडेड। अब अगर आप देखो तो चूंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा,
दैट्स वाई मैंने अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया, ये सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा देन दिस इज सीरीज कनेक्शन। तो अमीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, है ना। अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल, हमेशा ऐसा होगा। ओके, इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। अगर मैं एक आइडियल अमीटर की बात करूं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगा, बट इन रियलिटी कोई भी ऐसा वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, है ना। जितने भी अच्छे से अच्छा कंडक्टर, जैसे सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर है, वो भी कुछ रेजिस्टेंस रखता है ना, उसकी भी रेजिस्टिविटी 0 नहीं होती। दैट्स वाई, चूंकि कोई भी वायर ऐसा नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, तो आइडियल अमीटर को पाना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल अगर कोई पूछता है कि आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, सो दैट नीड्स टू बी 0। बट इन प्रैक्टिकल हम लोग ऐसा अमीटर बनाते हैं जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से करंट को मेजर कर पाए। सो इट अलाउ ऑलमोस्ट इंटायर करंट टू पास, सो इट डजंट डिस्टर्ब द करंट एज वेल एज मेजर द करंट, और करंट को डिस्टर्ब ना करे और हमें अच्छे से अच्छा करंट मिल जाए। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर, है ना। तो आप देख सकते हो वोल्ट मीटर हमारा सीरीज में कनेक्टेड नहीं होता, है ना। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, देखिए करंट डिवाइड हो गया, एज यू कैन सी हियर। एक बार दोबारा से देखते हैं, करंट इज बीइंग डिवाइडेड हियर, राइट। सिंस वोल्ट मीटर हैज सिंस इन दिस सर्किट हैज दिस एबिलिटी कि करंट इज बीइंग डिवाइडेड, तो चूंकि करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल में हम लोग क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। अगेन, जिस टर्मिनल से करंट एंटर हुआ इट इज पॉजिटिव, और जिस टर्मिनल से करंट निकला इट इज नेगेटिव। सिंपल है ये तो। सेम विद अमीटर, है ना। एज द करंट इन द सर्किट इज डिवाइडेड, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेल। तो वोल्ट मीटर को अपन लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सेल है, बैटरी है, उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, इट इज मेड फ्रॉम अ मटेरियल हैविंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो अमीटर, एक आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए 0, और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, ज्यादा से ज्यादा। हालांकि ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हम एक ऐसे वायर का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें एक ऐसा वोल्ट मीटर मिले जिसका जो रेजिस्टेंस हो वो मैक्स टू मैक्स हो, है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो उसमें करंट कम से कम एंटर होगा, इसकी वजह से वो वोल्टेज को बहुत अच्छे से मेजर कर सकता है, राइट। सो द करंट इट अलाउ इज नेग्लेक्सिबल और ऑलमोस्ट 0। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। चलो इसको पंडित जी की भाषा में पढ़ते हैं। हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो अपने पास कोई 2 पॉइंट है, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो अभी अभी मैंने आपको बताया है। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पॉइंट। तो वो जो 2 पॉइंट हैं उनके साथ वोल्ट मीटर को अपन को इन अ पैरेलल मैनर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब करंट का डिवाइड होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन, व्हाट हैपन इफ एन अमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर हम अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो हम क्या हो ही जाएगा भाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो स्टार्ट हो नहीं जाएगा, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई भी स्टार्ट नहीं होगी। तो क्यों हम अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। If an ammeter is connected in parallel, the resultant resistance of the circuit decreases. होपफुली आपको ये चीज पता होगी कि जब हम चीजों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो रेजिस्टेंस है, ओवरऑल रेजिस्टेंस, वो घट जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। एंड मोर करंट पास थ्रू द अमीटर। तो जो करंट है, चूंकि रेजिस्टेंस घट गया तो करंट बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा कि ज्यादा करंट पास होने लगेगा अमीटर से, हेंस द अमीटर इज लाइकली टू बी बर्न। तो अमीटर क्या बोलेगा, भाई मैं नहीं रह पाऊंगा यहाँ, मैं तो जल गया, है ना। जैसे आपकी नई गाड़ी देखकर आपके पड़ोसी जल जाते हैं, उसी तरह से अमीटर भी जल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपन इफ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब अगर मैं एक एग्जामिनर होता और मेरे एग्जाम में कोई बच्चा
वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर देता तो ऐसे में गोबर में चप्पल डुबो के उसके तय चप्पल तय चप्पल तय चप्पल, है ना। पर अगर किसी ने कर दिया तो क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। देख लेते हैं। When a voltmeter is connected in series, the resistance of the circuit becomes high and there is considerable fall in current through the circuit। अब देखो समझो, अगर हमने उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस, देखो सीरीज में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट काफी कम हो जाएगा। दस द वोल्ट मीटर विल नॉट गिव द करेक्ट रीडिंग। तो वोल्ट मीटर जो है वो हमें वोल्टेज की एक करेक्ट रीडिंग नहीं दे पाएगा। दैट्स वाई वी डू नॉट डू दिस। ओके। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो एक साइंटिस्ट हुए थे ओम नाम के, है ना, और उन्होंने इतनी बेसिक बात बताई थी ना कि अगर मैं आज आपको बताऊं तो आपको लगेगा अरे हाँ ये कौन सी नई बात बता दी आपने। ही सेड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे सर्किट का करंट बढ़ता जाएगा। कितनी फालतू की बात है ये। अच्छा आप खुद ही सोचो, मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि मतलब लेट्स से कि मुझे किसी जेल में बंद कर दिया गया और अब मुझसे जज ने बोला कि आपको मारा जाएगा, आपकी मौत होगी, लेकिन आपको फांसी नहीं दी जाएगी। हम आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं। एक ऑप्शन ये है कि आपको 2 वोल्ट की बैटरी को अपनी जीभ से टच करना है, हो सकता है आप मर जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको 220 वोल्ट के जो वायर हैं उसको अपनी जीभ से टच करना है। अब चूंकि मैंने फिजिक्स पढ़ी है तो आई नो कि 2 वोल्ट की जो बैटरी होगी वो करंट भी बहुत कम प्रोड्यूस करेगी और उससे मेरे मरने के चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहीं अगर मैंने 220 वोल्ट की बैटरी को अपने जीभ से टच किया तो राधे राधे, है ना। खैर, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। बच्चों जैसी बात। चलो, और एल्स V अपॉन आई इज कांस्टेंट। मतलब V वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। यहाँ पर इस कांस्टेंट को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से वी हैव अ वायर। किसका वायर है? नाइक्रोम का वायर है। क्यों नाइक्रोम का वायर यूज कर रहे हैं? हमारी मर्जी, आप कोई और यूज करो। इट हैज अ लेंथ 3 मीटर, इट हैज अ डायमीटर 0.02 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। वैसे चलो मैं बता देता हूँ, नाइक्रोम का वायर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है ना। तो लेट से हमने इस नाइक्रोम के वायर को यूज किया और ये सर्किट हमारा अभी बन रहा है। इसमें हमने अमीटर कनेक्ट किया, सुंदर सा सर्किट बनाते हैं। तो अमीटर को कनेक्ट किया गया है, एक स्विच है, आफ्टर देन एक सेल को कनेक्ट किया गया है एज यू कैन सी हियर, और पैरेलल में, है ना, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया है। होपफुली सारी चीजें क्लियर हैं। अमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करना चाहिए था, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही कनेक्ट करना चाहिए था। स्विच हमारा ऑन है, एक सेल लगा हुआ है। चलो रीडिंग देखते हैं। तो सेल हैज पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। पूरी दुनिया जानती है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो बाहर निकलेगा, है ना। और इस तरह से कुछ सर्किट को कंप्लीट करता हुआ जाएगा। जब हमने ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, मैंने परफॉर्म किया। तो नंबर ऑफ सेल जब मैंने 1 ली तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब अमीटर की जो रीडिंग मुझे मिली दैट इज 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस जो मिला मुझे वोल्टेज का दैट इज 2 वोल्ट। और एंड ऑब्वियसली जब मैं V अपॉन आई की वैल्यू निकालूंगा, मतलब 2 अपॉन 1 करके निकालूंगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो मुझे मिला वो 2 मिला, रेशियो जो है वो 2 मिला। अब मैंने क्या किया, एक की जगह 2 सेल ले लिए, बिकॉज यू नो आई एम रिच, है ना। तो मैं 10 रुपए खर्च कर सकता हूँ, आप लोगों की तरह गरीब तो हूं नहीं। अब हमने 2 सेल ले लिए, करंट बढ़कर 2 एम्पियर हो गया, वोल्टेज बढ़कर 4 वोल्ट हो गया। ये हमने देखा एक्सपेरिमेंटली ऐसा हो रहा था। रेशियो निकाला 4/2, 2 आ गया। अरे वाह। नेक्स्ट, इस बार हमने 3 सेल ले लिया, बिकॉज आई एम मोर रिच, है ना। 3 सेल लिए, करंट जो मिल रहा था वो 3 एम्पियर। अमीटर ने मेजर किया, करंट जो है वो 3 एम्पियर है। वोल्ट मीटर ने मेजर किया कि वोल्टेज बढ़कर हो गया 6 वोल्ट। रेशियो निकाला 6/3, 2। सो एज यू कैन सी थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन बी 100% श्योर कि V और I का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है, राइट। अगर हम 4 सेल लेंगे तो भी सेम चीज रहने वाली है, रेशियो तो 2 ही आने वाला है। नाउ लेट्स क्विकली
प्लॉट ऑल दिस वैल्यू इन द ग्राफ पेपर। तो एक आई एक्सिस है, मतलब वाई पर हमने आई ले लिया करंट, एक्स पर हमने वी ले लिया वोल्टेज, एंड इसकी नंबरिंग कर दी। चलो, पहला कोऑर्डिनेट होगा बेटा आपका 2,1, मतलब करंट जो है वो 1 एम्पियर है और वोल्टेज जो है वो 2 एम्पियर है, तो 2,1। अनदर पॉइंट इज गोइंग टू बी 4,1, क्योंकि वोल्टेज आपका 4 है, करंट आपका 2 है। देन 6,3, वोल्टेज 6 है, करंट 3 है। एंड दैट्स हाउ एज यू कैन सी आई एम गेटिंग अ स्ट्रेट ग्राफ। हमेशा यही स्ट्रेट ग्राफ मिलता है फॉर ओमिक रजिस्टर, है ना। मतलब अगर टेम्परेचर ना बदले, प्रेशर ना बदले सर्किट का, तो इसी तरीके का ग्राफ अपन को देखने को मिलता है। सो दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, है ना। ये ग्राफ हमेशा ही लीनियर होगा, लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होगा। ओके, सो दैट्स ऑल। बाकी नेक्स्ट एपिसोड देखो, जल्दी से देखो, है ना, मिस नहीं करना।